Hello viewers, hope you all are fine. Let's start from a new part of speech. जैसे कि हमने दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर कर दिए हैं, तो दिस इज़ सिक्स्थ वन अबाउट प्रीपोजिशन. अगर आपने वो लेक्चर्स वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं देखे तो प्लीज़ गो बैक एंड वॉच दीज वीडियोज़ अगेन. प्रीपोजिशन क्या है, उसको कैसे समझें और उसकी क्या डेफिनेशन है. सो लेट्स स्टार्ट. अ वर्ड यूज्ड to a noun or a pronoun to show how the person or thing denoted by the noun or pronoun. Simply, what is preposition? Preposition tells relation of a noun or pronoun. This shows the relation between noun and pronoun. Noun and pronoun के बीच में वो रिलेशन दिखाता है. हाउ? फॉर सपोज अ पेन इज ऑन द टेबल. अ पेन इज ऑन द टेबल. ऑन इज हेयर अ प्रीपोजिशन. वाई? रीजन इज बिकॉज इट इज टेलिंग अबाउट नाउन. नाउन और प्रोनाउन के बीच में नाउन के रिलेशन बता रहा है. दैट्स वाई इट इज अ प्रीपोजिशन. सेकंड वन, ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. ही इज फॉन्ड ऑफ म्यूजिक. हेयर फॉन्ड ऑफ इज अ प्रीपोजिशन. Okay, preposition phrase. Again, he is fond of music. Of is a preposition. He is at home. At is a preposition. Okay, pen is under the table. Under is a preposition. क्यों? ये noun को define कर रहा है. That's why here on, of, at, these are preposition. One thing कि definition से वो कभी भी clear नहीं होता कि here on is preposition, it means always on is preposition. No, it depends on sentence. सेंटेंस की स्ट्रक्चर पे, सेंटेंस की स्ट्रक्चर देख के ही हमें मालूम होगा कि ये नाउन है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है. जैसे कि मैंने आपको बताया था, हेयर ऑन इज प्रीपोजिशन, बट डोंट मूव ऑन. इन दिस सेंटेंस डोंट मूव ऑन. ऑन इज एन एडवर्ब. यस, डोंट मूव ऑन जो सेंटेंस है, इसमें लास्ट में ऑन जो इस्तेमाल हुआ है वो एडवर्ब है. क्यों? डोंट मूव, मूव को यूज़ कर रहा है. मूव की डेफिनेशन, मूव वर्ब है. जो वर्ब के बारे में बताया, दैट इज़ अ एडवर्ब. तो हेयर ऑन इज टॉकिंग अबाउट नाउन. पेन इज ऑन द टेबल. तो इसी हिसाब से समझना है, इसी हिसाब से हमें डिफ्रेंशिएट करना है. सो आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो लेट्स स्टार्ट. another conjunction, a word used to join words or sentence. जो sentences को join करे, दो sentences को join करे, that is known as conjunction. For suppose Rihan and Ali are friends. Rihan and is a conjunction. He speaks English but he cannot write. But is a conjunction. We are helping them but they are not helping. But से start हुआ, but लगा, दो sentences join किए, that is a conjunction. But if after, okay, you can say so, neither, nor, these all are conjunctions. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इट. सो अब डेफिनेशंस हो गई, पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गए. आई होप आपने पार्ट्स ऑफ स्पीच को सही समझा है. अब इसको हम लास्ट वन इज़ अवर इंटरजेक्शन. अब इंटरजेक्शंस को हम देखेंगे कि इंटरजेक्शंस है क्या. उसके बाद हम प्रैक्टिस करेंगे, सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझ के पार्ट्स ऑफ स्पीच की एनालिसिस करेंगे कि कैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, किस सेंटेंस में है, इसमें क्यों है, कहाँ है, कैसे पहचाने. ये तो डेफिनेशंस हो गई. अब पार्ट्स ऑफ स्पीच है क्या, उसकी क्या मीनिंग है, कौन से हैं, वो मैंने क्लियर करवा दिए. अब इसको समझेंगे. जो मेन इंपॉर्टेंट थिंग है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझें कैसे, डिफ्रेंशिएट कैसे करें, किसी सेंटेंस में कैसे मालूम हो यहाँ प्रीपोजिशन ये वर्ड है, नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है. ये ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा. तो इसके लिए आपको रिक्वेस्ट है कि जो सेंटेंसेस, जो वर्ड्स, जो चैनल्स मैंने अपलोड किए हैं वीडियोस, उसको ज़रूर देखें. उसमें ही बहुत सारी प्रैक्टिस हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को समझने के लिए. सो थैंक यू ऑल.